नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिजी कोचिंग क्लासेस में। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने सवाल की छोटी मोटी जानकारी ले ली थी और हमने जो पादप जगत है उसके बारे में उसका थोड़े वर्गीकरण कर लिया था। और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं सवाल के बारे में। अब सवाल के वर्गीकरण में क्या देखेंगे? सबसे पहले है सवाल, इसको क्या बोलते हैं? और थैलोफाइट्स भी होते हैं, थैलोफाइटा भी। अब जो शैवाल का वर्गीकरण है, शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है वो देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा क्लोरोफाइसी, और जो सेकंड है हमारा वो आ जाएगा हमारा फियोफाइसी। और इसके बाद जो लास्ट है रोडोफाइसी। अब क्या है, ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है क्या, सामान्य शैवाल है जिसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल। इधर देखते हैं क्लोरोफिल कौन कौन सा पाया जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है, और इसके अंदर ए सी, और इसके अंदर साथ में क्या पाया जाता है, जेंथोफिल। और इसके बाद इसमें आ जाएगा ए और डी, और इसमें क्या पाया जाएगा, आर फाइको एरिथ्रिन, जिसके कारण इनका कलर क्या होता है, लाल होता है। जो क्लोरोफाइसी क्या है, सामान्य हरे शैवाल बोला जाता है जिनको। तो इसके अंदर क्या है, सामान्य ए और बी क्लोरोफिल के प्रकार होते हैं, ये ए और बी, और इसके अंदर ए और सी क्लोरोफिल, और इसके अंदर जेंथोफिल भी पाया जाता है साथ के अंदर, और कुछ कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। और ए और डी के अंदर पाया जाता है रोडोफाइसी के अंदर, और आर फाइको एरिथ्रिस पाया जाता है, जिसके कारण का कलर क्या होता है, लाल होता है। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं इसका आवास। अब जो इसका आवास है ये कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? तो क्या है, ये ज्यादातर क्या है, सभी समुद्री ही होते हैं लगभग। ये कहाँ पाए जाएंगे, समुद्री और स्वच्छ जल में। और ये कहां पे पाए जाएंगे, समुद्री स्वच्छ जल, लेकिन क्या है, ठंडे में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जो रोडोफाइसी है ये कहां पर पाए जाते हैं, समुद्री जल तो होगा ही, लेकिन क्या है, गर्म होगा, यानी गर्म जल में पाए जाते हैं ज्यादातर। क्या है, समुद्री गर्म जल में पाए जाते हैं। तो अब क्या क्या है इसके अंदर, जो आवास हमने देख लिया, क्लोरोफिल के बारे में देख लिया है। अब इनके अंदर जो भोजन संचित रहता है वो किस प्रकार में रहता है, भोजन। अब इसके अंदर क्या है, भोजन सामान्य किस किस प्रकार में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो इसके अंदर आ जाएगा स्टार्च, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा लेमिनेरिन, और मेनिटोल। ये 2 प्रकार के होते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, फ्लोरेडियन स्टार्च। तो हमने क्या, इसके अंदर भोजन किस प्रकार में संचित रहता है, इसके अंदर क्या है, सामान्य स्टार्च, इसके अंदर लेमिनेरिन और मेनिटोल, और इसके बाद फ्लोरेडियन स्टार्च इसके अंदर पाया जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इतने तो देख लिए हमने। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्या है, जो सामान्य तौर पर कोशिका भित्ति होती है वो किस किस प्रकार की होती है। कोशिका भित्ति। अब इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी सामान्य सेलुलोज की, सेलुलोज की पाई जाती है बाहरी झिल्ली, और आंतरिक पाई जाती है इसके अंदर पेक्टोज की। इसके अंदर बाहरी
सेलुलोज, तो आंतरिक एल्जीन, इसके अंदर क्या है सामान्य सेलुलोज। और पेक्टोज, इसी के अंदर सेम ही प्रकार होते हैं। तो हमने इसके बारे में देख लिया, यानी हमने इसके जो नॉर्मल चीजें थी इनके बारे में देख लिया। अब देखने वाले इनके डिटेल के अंदर कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के अंदर क्या क्या होता है। अब देखते हैं सबसे पहले क्लोरोफाइसी। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्लोरोफाइसी यानी क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है, तो इसको क्या सामान्य बोले जाता है, हरे शैवाल। हरे शैवाल इसको सामान्य बोले जाता है, यानी ग्रीन एल्गी इसको बोला जाता है क्लोरोफाइसी को, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, इसके अंदर हमने देखना है कि ये सामान्य आवास तो हमने देख लिया है। इसके बाद इसके अंदर जनन होता है तीनों प्रकार का, अलैंगिक, लैंगिक, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका विखंडन के साथ होता है कोशिका विभाजन। और इसके अंदर क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो कोशिका विभाजन के अंदर एक कोशिका टूट के अलग हो जाएगी, जिससे क्या बन जाएगा, एक नया शैवाल बन जाएगा। इसके अंदर ये सामान्य देख लिया। और इसके बाद क्या हमने देखा था, इसकी जो झिल्लियां पाई जाती है, यानी आंतरिक झिल्ली क्या होती है, सेलुलोज की होती है, लेकिन बाहरी क्या पाई जाती है, पेक्टोज की पाई जाती है, ये भी हमने देख लिया। और क्लोरोफिल के अंदर क्या क्लोरोफाइसी है, क्या है सामान्य, क्लोरोफाइसी के अंदर क्या है कि जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो सामान्य तौर पे इसके जूसपोर होते हैं, इन क्या है, कसाबी युक्त होते हैं, जिसके कारण क्या है, ये क्या जो मादा की तरफ जाएंगे और इसका क्या है, निषेचन होगा। ये क्या है, अलैंगिक जनन के अंदर आते हैं जूसपोर, तो ये भी इसके अंदर आ जाता है। क्लोरोफाइसी के कौन कौन से उदाहरण है, जो क्लोरोफाइसी के उदाहरण आ जाएंगे, क्ले माइडोमोनास, वोल्वोक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स, यानी ये इसके क्या है, उदाहरण है, क्या, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, कारा और यूलोथ्रिक्स। और इसकी क्या संबंध है, ये क्या है, ज्यादातर किस प्रकार से पाए जाते हैं, इधर देखते हैं हम, कॉलोनी के रूप में, यानी ये कॉलोनी में भी होते हैं, तंतु के रूप में भी होते हैं, और क्या पाए जाते हैं, सामान्य तौर पे खुले भी पाए जाते हैं तंतु के रूप में। यानी हमने देखा था पिछली वीडियो में, क्या देखा था कि तंतु के रूप में पाया जाता है यूलोथ्रिक्स, यानी ये पतले से क्या है, तंतु के रूप में भी होते हैं छोटे छोटे। और जो कॉलोनी में आता है हमारा वोल्वोक्स, वोल्वोक्स क्या है, कॉलोनी के रूप में रहता है इस प्रकार से, इधर इसके बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्या है, वोल्वोक्स इस प्रकार से कॉलोनी के रूप में रहता है इधर, तो तंतु में भी होंगे, कॉलोनी के रूप में भी होंगे, ये इनका क्या है, सामान्य लक्षण है। तो हमने क्लोरोफाइसी के बारे में पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम फियोफाइसी के बारे में। अब क्लोरोफाइसी का सामान्य इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण ये क्या ग्रीन कलर के पाए जाते हैं। और कईयों के अंदर क्या होते हैं, पत्ती के रूप में पाए जाते हैं, कईयों के रूप में क्या है, कप के आकार के पाए जाते हैं, कईयों में तंतु के रूप में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा फियोफाइसी। फियोफाइसी इसको क्या बोला जाता है, सामान्यतः क्या बोला जाता है, ब्राउन एल्गी या भूरे शैवाल, भूरे शैवाल या ब्राउन एल्गी। भूरे शैवाल यानी नाम से हम देख रहे हैं, भूरे शैवाल क्या है, इसके अंदर क्या जेंथोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या इसका रंग भूरा होता है। और ये क्या जैतूनी हरे कलर के या फिर भूरे कलर के कुछ अलग अलग प्रकार के शेड, यानी जितने प्रकार, जैसे गहरा, हल्का हल्का, इस प्रकार से अलग अलग शेड में पाए जाते हैं फियोफाइसी के अंदर। और इसके अंदर लैंगिक जनन के बारे में आपको पता है कि लैंगिक तो ऐसे ही होता है, युग्मकों के आधार पर
और क्या है अलैंगिक जनन होता है, वो क्या है जो इसके अंदर जूस पर बनते हैं, ये नाशपाती के आकार के होंगे और इसके अंदर क्या है पार्श्व में इधर से निकलते हैं इस प्रकार से। हमने उसके बारे में क्या देखा, क्लोरोफाइसी में तो ऊपर से होती है, लेकिन इसमें पार्श्व में यानी साइड में निकलेगी और क्या एक बड़ी और एक छोटी होगी। ये जैसे बड़ी होगी तो ये छोटी होगी इसकी कसाबिका, ये इसका सामान्य लक्षण है। और क्या है, यह समुद्री जल में पाए जाते हैं और स्वच्छ जल दोनों में पाए जाते हैं। और इसके अंदर क्या है भूरे सवाल बोला जाता है। लैंगिक जनन के बारे में हमने पता है, अलैंगिक जनन और क्या है इसके अंदर कोशिका विभाजन भी पाया जाता है। तो ये सभी इसके बारे में देख लिया। और क्या है जो फियोफाइसी है इसके अलग अलग उदाहरण है। जैसे फियोफाइसी के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे, फियोफाइसी के अंदर क्या आ जाता है, सार्गेसम आ जाता है, फिक्कस आ जाता है, लेमिनेरिया आ जाता है, और क्या है एक और होता है इसके अंदर क्या, कैल्प, और होगा एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस ये इसके अंदर सभी आ जाते हैं। यानी लेमिनेरिया होता है क्या, इसके बारे में देखें लेमिनेरिया के बारे में। तो लेमिनेरिया है, इसको क्या बोला जाता है, इसके लेमिनेरिया यानी लेमिनेरिया और लेमिनेरिन। लेमिनेरिन क्या देखा था हमने इसके अंदर, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में लेमिनेरिन पाया जाता है। तो ये लेमिनेरिया से स्पष्ट हो रहा है। और जो कैल्प है, कैल्प क्या है, ये सबसे लंबे है, यानी इनका 100 मीटर से भी अधिक समुद्र के अंदर क्या है इनकी लंबाई हो सकती है। और जो सबसे छोटे क्या आ जाएगा, एक्टोकार्पस, यानी सबसे छोटे एक्टोकार्पस भी है इसके अंदर। और सबसे लंबे क्या है, कैल्प। एक्टोकार्पस सबसे छोटे और सबसे लंबे आ जाएंगे इसके अंदर कैल्प, ये देख लिया। और इसके अंदर क्या है मैनिटोल के रूप में भी पाया जाता है। और जो पीछे हमने क्या देखा था, जो क्लोरोफाइसी देखा था, उसके अंदर तेल गुंदक के रूप में भी क्या है भोजन पाया जाता है। तो ये हमने देख लिया इसके बारे में, फियोफाइसी के बारे में पूरा देख लिया। अब देखने वाले हम रोडोफाइसी के बारे में। अब रोडोफाइसी के अंदर क्या क्या आएगा, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी इसको क्या बोलते हैं, लाल सेवाल या रेड एल्गी, ठीक है। अब ये जो लाल सेवाल है क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, आर फाइको एरिथ्रीन, यानी इस वर्ण के कारण क्या है इसका कलर होता है रेड। और ये सामान्य कहां पर पाए जाएंगे, जो यानी गर्म इलाका होगा, जो समुद्री गर्म जल है उधर क्या पाए जाएंगे, अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। और जहां पर प्रकाश की उपस्थिति जितनी ज्यादा अधिक होगी वहां पर भी पाए जाएंगे। और क्या है गहराई, जहां पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होता वहां पर भी पाए जाएंगे। तो ये क्या है कठिन से कठिन आवास में हमको मिल जाएंगे। आर इसके फाइकोएरिथ्रिन होता है इसके कारण, ठीक है। और क्या देखते हैं इसके अंदर, जो रोडोफाइसी है इसके अंदर हमने भोजन क्या है, भोजन सामान्य रूप में क्या पाया जाता है, फ्लोरेडियन स्टार्च, फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में क्या पाया जाता है, भोजन पाया जाता है। और जो क्लोरोफाइसी है क्या, क्लोरोफाइसी क्या है, जो सामान्य संगठन इसका क्या है एक कोशिकीय, यानी एक कोशिकीय पाया जाता है। उसके बाद क्या है आएगा हमारा फियोफाइसी, उसके अंदर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है बहुकोशिकीय अधिक होते हैं, यानी इनका जो थैलस होगा वो बहुकोशिकीय होगा, बहुकोशिकीय थैलस पाए जाते हैं इसके अंदर। यानी एक कोशिका से अधिक कोशिका होगी तो इसको बहुकोशिकीय बोल दिया जाता है। और क्या है जो रोडोफाइसी है इसके अंदर और क्या क्या आएगा, जो रोडोफाइसी के अंदर क्या आपने देखे होंगे, जैसे जिलेडिनम हो गया, इसके उदाहरण देखते हैं हम। जो जिलेडिनम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया, ये क्या है इसके, ये सभी इसके उदाहरण है। जिलेडिनम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया। ये जो जिलेडिनम और ग्रेसिलेरिया था, पिछले क्या हुआ सवाल के महत्व में पढ़ा था हमने कि क्या पाए जाते हैं, इससे क्या होता है सामान्य के जेली बनती है, यानी जेली के रूप में इसको क्या है यूज किया जाता है, जेली इनसे बनाई जाती है।
अब ये सभी इसके अंदर क्या है, पॉलीसाइफोन या जिलेडिनम और ग्रेसिलेरी क्या है, बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। और या क्या है, मुश्किल से मुश्किल आवास में भी हमको मिल जाते हैं रोडोफाइसी के अंदर। इसको क्या बोला जाता है, लाल शैवाल यानी रेड एल्गी आर फाइकोएरिथ्रिन। और इसके अंदर भी सामान्य हमको पता है कि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और क्या है अदर प्रकार का जो क्या है कोशिका विभाजन सभी प्रकार के पाए जाते हैं। तो हमने पूरा जानकारी ले लिया, हमने रोडोफाइसी के बारे में पढ़ लिया, यानी जितने भी हमने शैवाल थे उसके जितने भी प्रकार थे। सबसे पहले क्या, क्लोरोफाइसी, एक कोशिकीय ज्यादातर पाए जाते हैं। इसके बाद क्या देखा हमने, थियोफाइसी जिसके अंदर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होंगे। और इसके अंदर क्या है, ज्यादातर एक कोशिकीय नहीं बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। तो हमने सभी सामान्य जो भी इसके उदाहरण है सभी हमने देख लिए। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में क्या देखेंगे, ब्रायोफाइटा, यानी जो नेक्स्ट है शैवाल के बाद ब्रायोफाइट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।